हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सॉरी, आपको वीडियो इकोनॉमिक्स की लेट मिल रही है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं कॉन्टीन्यूसली आपको वीडियोस अपलोड करती रहूँगी आपके लिए। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर आप चैनल को अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। ऐसे करने से ना एक मोटिवेशन मिलती है सो दैट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा मटेरियल दूँ। थैंक यू, बट प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे टीपी, एमपी एंड एपी। TP stands for total product, MP stands for marginal product and AP stands for average product। इसमें अब हम इनको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को, सो दैट आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो उन टर्म्स की, सो दैट आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीपी। टीपी क्या होता है? सम टोटल ऑफ आउटपुट, जो हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करके लगाते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें से जो हमें आउटपुट निकल के आता है उसको बोलते हैं टोटल आउटपुट। नॉट एवरी प्रोडक्ट बट टोटल आउटपुट जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, हमारे पास है रिजल्टेंट आउटपुट एक है हमारे पास 10, एक यूनिट की हमारे पास है 12, एक की हमारे पास 15, एक की 12 और एक की है हमारे पास 10 एंड देन इट्स 6। तो हमारा इन सबको अगर तो टोटल हमारे पास सीधा आ जाए तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास हर एक यूनिट का अपनी अपनी आउटपुट निकल रही है, अपनी अपनी रिजल्टेंट आउटपुट निकल रही है, तो हम हर एक यूनिट की आउटपुट लेके उनको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, उनको बोलेंगे 65। ठीक है, टोटल करके हमारे पास आ रही है 65। ये किसके इक्वल है? टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट टोटल आउटपुट के इक्वल है। ठीक, क्लियर। अब इनको फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। अब टीपी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? समीशन ऑफ एमपी, हर एक यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब हर एक यूनिट को हम प्लस करते चलेंगे। जैसे ये फर्स्ट यूनिट क्या है, ये सेकेंड यूनिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है, हम इसको क्या करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हमने एक और फॉर्मूला है हमारे पास, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इनटू एल। यहाँ पे टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट, एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रोडक्ट एंड एल स्टैंड फॉर लेबर एंड एमपी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। हम एमपी और एपी को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। आपको टीपी बताना था, आपको समझ आ गई होगी टीपी के बारे में। टीपी क्या होता है? हमारे पास सम टोटल ऑफ आउटपुट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है? चेंज होना। एक भी और यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कितना चेंज आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, पहले आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो यूनिट्स इंक्रीज होगी, कितनी होगी? 6 यूनिट्स होगी। हमारी यूनिट कितनी बढ़ी है? एक यूनिट इंक्रीज हुई है। कितनी यूनिट्स इंक्रीज हुई है? एक ही यूनिट इंक्रीज हुई है। वैसे ही हमारा पहले आउटपुट आ रहा था 40 का, अब हमारा आउटपुट कितना हो गया? 45 हो गया। तो ये 5 क्या है? हमारा आउटपुट है एक यूनिट का, हमें कितना और अपने को इंक्रीज हो रहा है आउटपुट? 5 यूनिट्स। कितना इंक्रीज हो रहा है हमारे पास? 5 का इंक्रीज हो रहा है। एक यूनिट के बदले में कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है एमपी को? एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन माइनस TPn-1। ठीक, पुराना हमारा कितना था? 40। अब अगर इंक्रीज करिए हमने एक यूनिट तो उसका कितना हो गया? 45। अब उसको माइनस करके, सॉरी ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज, मतलब आउटपुट हर कितनी बन रही है हमारे पास, आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल, हर एक यूनिट की कितनी बन रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा था, तो टीपी हमारे पास जैसे मान के चलो 40 आ रहा है, हम उस पर लेबर, अपनी जो लेबर लगा रहे हैं वो 5 लोगों को लगा रहे हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करनी है ना, कि एवरेज कितनी बनेगी हमारी। एवरेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? AP इज इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाई L।
AP हमारे पास कितनी है 40 एंड हमारे पास लेबर कितनी है 5, तो इनको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 8। हमारी 8 यूनिट्स की क्या है आउटपुट निकल रही है। 8 यूनिट्स हमारी क्या है आउटपुट है। हम एवरेज फाइंड करने हैं। अगर हम कोई चीज़ हमने क्या किया, हमने किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा, हम उसको कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक कंपनी उसका एवरेज प्राइस फाइंड करती है। एवरेज प्राइस फाइंड करते हैं, उसके बाद ही वो प्राइस अपना फिक्स करते हैं कि इतना प्राइस चार्ज करना है। अगर उनका एवरेज प्राइस 8 रुपीज़ बन रहा है, 8 रुपीज़ हर एक यूनिट का बन रहा है, तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके जैसे वो चीज़ 10 रुपये की बेच देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास एक टॉपिक और है, वो है हमारे पास नेगेटिव एमपी। नेगेटिव एमपी कब होती है? एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना ही टीपी कभी भी नेगेटिव होती है, बट एमपी नेगेटिव हो सकती है। एमपी नेगेटिव क्यों होती है? जब हमारे पास क्या एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। हमें कितने लोग चाहिए थे हमारे काम के लिए? हमें सिर्फ 10 लोग चाहिए थे, ठीक, बट हम उनको क्या है 15 लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 15 लोगों को अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं, अपने काम पे लगा रहे हैं। तो ये 5 जो लेबर के लोग हैं ये हमारे पास क्या है एडिशनल है, मोर है, एक्सेसिव है, हम इनकी ज़रूरत नहीं है, हम 10 से भी वो काम कर सकते हैं जिनके लिए हम 15 लोग लगा रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है एक्सेसिव हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, और उसको हम बोल रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है तो एमपी हमारी कहाँ पे चली जाती है नेगेटिव में चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इस वेरिएबल मतलब लॉ में ये टर्म्स यूज़ होंगी, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्योंकि आपने इन टर्म्स को क्या है समझ चुके हो। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। जब हम कोई फैक्टर लगाते हैं उससे हमें क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे हम कांस्टेंट रखने के बाद। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक बार इंक्रीज करेगा, सारे फैक्टर्स को जब हम फिक्स रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे तो टीपी फर्स्ट एक बार इनिशियली क्या करेगा स्टार्टिंग में क्या करेगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वो इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट पे करेगा। किस पे करेगा? पहले वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर वो इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट पे, एट लास्ट वो क्या होना शुरू हो जाएगा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। TP and AP cannot be नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बट MP कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? ये चीज़ें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स का सेम है। आगे भी हमारे पास कॉस्ट के रिलेटेड होंगे चैप्टर्स, हर चैप्टर में यही चीज़ है कि जो एम मार्जिनल होती है अगर हम उसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज़ होता है? प्रोडक्शन के टाइम यूज़ होता है। ठीक है, हमने उसका डिफरेंस भी पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर पढ़ा था। उसमें ये किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट रन के लिए, थोड़े समय के लिए होती हैं। ये इनकी क्या है? अजम्पशंस है। फर्स्ट हमारे पास अजम्पशन है कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉन्स्टेंटली वही यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन हमारी इम्प्रूव, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी विल बी कांस्टेंट, सेम रहेगी विद इम्प्रूवमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। हम थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन। दिस assume दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम वेरिएबल होते हैं, बट यहाँ पे वो वैलिड, इस लॉ में वो वैलिड नहीं है क्योंकि फैक्टर्स क्या है? फिक्स्ड है।
ज़्यादातर फैक्टर्स हमारे क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिक्स्ड होते हैं। हमारे पास एक फैक्टर फिक्स्ड होगा तो वो हमारे फैक्टर डालेगा दूसरे फैक्टर पे। नेक्स्ट है होमोजीनियस फैक्टर यूनिट। जो हम प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं वो सारी क्या होंगी, आइडेंटिकल सेम गुड्स होंगी, सेम क्वांटिटी में होंगी और सेम प्राइस वाली गुड्स होंगी। ठीक है, इन यूनिट्स आर होमोजीनियस मतलब सेम होंगी नेचर में। नेक्स्ट है शॉर्ट रन। अब ये हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कहाँ पे यूज़ होता है, शॉर्ट रन में यूज़ होता है। अब क्या है फैक्टर्स की, अब ये वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में क्या है कि जो हमारा प्रोपोर्शन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का क्या है, बार बार चेंज होता रहता है। उन्होंने कहा है ना कि इस अज्यूम्स दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल द लॉ इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे लॉ क्या हो जाता है, वैलिड नहीं होता, क्योंकि कभी एक फैक्टर हो सकता है वेरिएबल, कभी कभार 5 भी हो सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर और उनका वेरिएबल फैक्टर का रेशियो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक, ये हमारे पास थे एजम्पशंस। नेक्स्ट मैं आपको इसकी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ट्रायोमेट्रिकली मतलब डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास यूनिट्स ऑफ लैंड है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। और यूनिट ऑफ लेबर क्या है, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स है। अब हमने ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस समय के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। थोड़े समय में हम अपनी लैंड को बार बार चेंज तो नहीं ना कर सकते। आज हमारे पास कोई और लैंड, इमीडिएटली हम 2-3 महीनों के बाद फिर कोई लैंड लेंगे, फिर हम कोई लैंड लेंगे, वैसे हमारी प्रोडक्शन पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमारी लैंड हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड फैक्टर रहती है। और हमारी यूनिट्स ऑफ लेबर क्या करेंगी, वेरिएबल फैक्टर है। वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। हम जैसे जैसे अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते चलते हैं वैसे वैसे हमारे टोटल प्रोडक्ट पे, आउटपुट पे फर्क पड़ता है। जैसे हमने टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले एक अगर यूनिट हम लैंड की लगा रहे हैं और एक ही लेबर लगा रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट 2 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हमारे पास हम लैंड को ऐसा 1 नहीं रख रहे हैं और हमारी लेबर को इंक्रीज करके हमने 2 बंदे कर लिए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 लैंड की हमारी यूनिट 1 नहीं रखी बट हमने लेबर क्या कर दी, ट्रिपल कर दी, 3 कर दी, तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 यूनिट ऑफ लैंड देन इट इज 4 ऑफ लेबर, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 12, देन 14, देन 15, देन अगेन 15 एंड देन 14। व्हेन हम जब हम अपनी लेबर को इंक्रीज करेंगे हमारी यूनिट्स ऑफ लैंड वैसे फिक्स रहेगी तो हमारी टोटल प्रोडक्ट वो रही। नेक्स्ट हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। हमने एमपी का यही फॉर्मूला किया था। अब उसको माइनस करेंगे, पहली यूनिट हमारी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहेगा क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमने 5 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आया। 9 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आउटपुट आया। देन हमने 12 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 3 आया। पहले तो हमारा जो एमपी था, जैसे जैसे हमारी एमपी इंक्रीज कर रही थी तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर था, इंक्रीज हो रहा था 2 से 3, 3 से 4 हो रहा था। जब हमारे पास डिमिनिशिंग होगी 3, 2 एंड 1, वो क्या होगा, जब हमारे पास एमपी डाउन होना शुरू होगी तो हमारी टीपी क्या होगी, डिमिनिशिंग रेट पे क्या होना शुरू होगी, रिटर्न आना शुरू हो गया। हमारे पास टीपी से हमें क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न आना शुरू हो गया। जब हमारी एमपी नेगेटिव में चली गई तो हमारा टीपी क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्लियर, ये हमारे क्या है, यूनिट है। अब इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा टेबुलर फॉर्म था। अब इसको हम क्या है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, हमारे जैसे हम ग्राफ बनाते थे वो एक्सिस एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे वाई एक्सिस। फर्स्ट हमारे के पास क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। सेकेंड स्टेज हमारे पास होगा डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड स्टेज में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया था टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, टीपी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बट एमपी कैन बी नेगेटिव। अब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
अब हम आप ये भी पूछना चाहोगे कि वो हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स क्यों होते हैं, उनके कॉजेज क्या होते हैं। फर्स्ट कॉज क्या होता है कि हम क्या अपने जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर आ रहा है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमने डिवीजन की है लेबर को सही तरीके से चुना है कि हमें पता है कि हमें इतनी यूनिट्स चाहिए, इतना आउटपुट चाहिए, इतना टोटल प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें इतनी ही लेबर लगेगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या है, लेबर की डिवीजन क्या की है, प्रॉपर की है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसके भी कोई कॉजेज होंगे डिमिनिशिंग रिटर्न के। डिमिनिशिंग रिटर्न के कॉजेज क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। अब इनका क्या है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो चीज अब ये ऐसे तो नहीं है कि आज हमने लैंड कोई और खरीदे, कल इसको सब्स्टिट्यूट करके कोई और लैंड खरीद लेंगे। इसमें क्या है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इनका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न आती है, कम रिटर्न आती है। नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, फैक्टर्स में भी पुअर कोऑर्डिनेशन है। हमारे पास लैंड एक है और हम क्या कर रहे हैं, अपने लेबर 6 लगा रहे हैं, हमें उतने की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए 3 या 4 चाहिए थे, बट हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं। आपस में उनका क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, वो भी हमारे क्या इफेक्ट डालता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है हमारे फैक्टर्स का। नेक्स्ट ये हमारे पास थे डिमिनिशिंग रिटर्न के। देन हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न क्यों होता है। नेगेटिव रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि लिमिटेड फैक्टर हमारे पास हो जाते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स की लिमिटेशंस हो जाती हैं कि फैक्टर क्या है, फिक्स रहता है, हम वेरी नहीं कर सकते, लैंड को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो नेगेटिव रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुअर कोऑर्डिनेशन। वेरिएबल फिक्स फैक्टर सेम वही डिमिनिशिंग वाला, इनमें कोऑर्डिनेशन पुअर होता है, आपस में मिल बांट के नहीं काम कर रहे होते, ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, कॉजेज हो जाते हैं। एंड थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। प्लीज 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 like, subscribe and hit icon button so that, and comment also, so that I get more motivation to make better videos for you. Thank you.